हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के हम लोग सेशन में बात करने वाले हैं पोस्ट गार्ड जो आज 26 मई 2023 को एग्ज़ाम हुआ है और सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस और कुछ फर्स्ट शिफ्ट का भी क्वेश्चन। देखिए, हम पहले सेकेंड शिफ्ट का देखेंगे। अभी हम वर्तमान समय में मैं सेंटर पे हूँ और एग्ज़ाम देकर ही निकला हूँ, तो मुझे कुछ जो क्वेश्चन मुझे याद है मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। और इसमें से कौन सा क्वेश्चन मतलब कहीं पे अगर मान के चलिए जाने में क्वेश्चन कुछ इधर हो गया तो आप कमेंट कीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन हमारे को जो याद है, मैं क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। मैं लिखा हूँ और उसको मैं बताने का, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि यहाँ पे मैं टाइपिंग कर पाऊँगा, क्योंकि मैं अभी वर्तमान समय में आपको दिखाया हूँ। देखिए, मैं सेंटर पर हूँ और सेंटर पर ही बैठ करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे लगा कि आपको ये जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था और कितने सही करके आए हैं। तो क्वेश्चन था पहले का कि विटामिन सी के बारे में, कि विटामिन सी किसमें पाया जाता है। आपको मालूम होगा कि विटामिन सी को किसमें पाया जाता है, खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। और इसका रासायनिक नाम जो होता है क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल भी होता है। अब आपको थोड़ा सा का बेसिक जानकारी होगा कि विटामिन का खोज किसने किया था। तो आपको मालूम होगा कि विटामिन के खोज किसने किया था, फंक ने किया था। किसने किया था? फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। और विटामिन के सी के कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एस्कॉर्बिक रोग हो जाता है। अब थोड़ा सा का एनालाइज के बारे में आप जान लीजिए कि विटामिन का खोज फंक ने किया था। विटामिन ए के कमी से रेटिनॉल होता है और विटामिन बी के कमी से बेरी, जबकि विटामिन सी के कमी से एस्कॉर्बिक रोग हो जाता है। अब अगर विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और विटामिन ए की कमी से आपको बझापन के शिकार हो जाता है व्यक्ति। जबकि डी की बात करें, के की बात करें तो के की कमी से आपको ब्लड थका नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 2 था कि बैडमिंटन जहाँ पर खेला जाता है उस ग्राउंड यानी मैदान को क्या कहा जाता था। आपको मालूम होगा कि बैडमिंटन जहाँ खेला जाता है उसके ग्राउंड को कोर्ट कहा जाता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन था हमारा कि दर्पण से मिलता जुलता क्वेश्चन था कि दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता था। आपको मालूम होगा कि पूछ लिया था कि सर्च लाइट करके क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन हमको लग रहा है कुछ ऐसा ही क्वेश्चन करके था, तो आपको मालूम होगा कि गाड़ी के हेड लाइट में और सर्च लाइट में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। जबकि आपसे अगर दर्पण की बात करें, थोड़ा सा में एक्स्ट्रा फैक्ट बारे, तो साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आने वाले समय में अगर एग्जाम हो तो आप वीडियो देखें तो कम से कम आपको फायदा हो। एक और क्वेश्चन पूछ लिया था, साबुन का फार्मूला पूछ लिया था। साबुन का फार्मूला बहुत बड़ा करके था, तो मैं लिखा हूँ कि साबुन का फार्मूला होता क्या है। तो C17H35COO होता है। ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि पेड़ अपने भोजन बनाते समय किसका प्रयोग, मतलब कुछ समीकरण को दर्शाने के लिए कुछ बोल रहा था। तो आपको मालूम होगा कि पेड़ भोजन बनाने के लिए उसमें ऑप्शन था क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कि पेड़ के पत्तियां किसके कारण हरी होती हैं। तो ये भी आंसर क्या होता है? क्लोरोफिल वर्णक के कारण ही इस पेड़ की पत्तियां हरी होती हैं। एक फार्मूला आया था कि बहुलक बराबर क्या होता था। आपको मालूम होगा कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक -2 माध होता है, यानी 3 गुने माध्यक -2 माध होता है। उसके बाद एक और पूछा था कि क्वेश्चन की बताइएगा सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन का संकेत ऐसा ही होता है और यह एक प्रकार के अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर होता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि लिथियम के परमाणु संख्या कितना होता है। तो आपको मालूम होगा कि लिथियम के परमाणु संख्या 3 होता है और इसका संकेत जो होता है Li होता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ लिथियम के बारे में क्या पूछ लेता है, तो लिथियम को सबसे हल्का धातु तत्व बोला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, लिथियम को सबसे हल्का धातु तत्व बोला जाता है, जबकि हाइड्रोजन को सबसे हल्का गैस बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और पूछ लिया था कि धातु होते हुए भी विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता है। तो उसमें ऑप्शन था लेड करके ऑप्शन था, तो लेड यानी शीशा ऑप्शन हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैथ का मुझे याद है कि क्वेश्चन पूछा था कि 0.2a + 3b × 0.2a - 3b यानी a + b और a - b के फार्मूला पे बनता था। तो इसका हो जाएगा 0.2a था, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 0.04a² होगा
और 3b का कर दीजिएगा तो 9b² हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन था जो लॉक कर लेना था। अगर ये ऑप्शन था तो आप कमेंट करके बताएं कि ये वास्तव में क्वेश्चन था या नहीं था। एक क्वेश्चन रीजनिंग का भी मुझे याद है, सारे क्वेश्चन तो याद नहीं लेकिन जितने क्वेश्चन याद है मैं उतना आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि टेलर का संबंध, ट्रैक्टर का संबंध टेलर से था तो घोड़ा का संबंध किससे था। तो मैं जहाँ तक मालूम है कि ऑप्शन मुझे नहीं याद है लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन कुछ था। अगला एक और क्वेश्चन था कि sin 30 गुने cos 60 प्लस sin 60 इंटू cos 30, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा। आपको किसी को भी चेंज कर सकते हैं, साइन को सॉल्व कीजिएगा तो cos में आएगा और cos को सॉल्व कीजिए तो sin में आएगा। तब फार्मूला आ जाता है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन में 1 था। एक और क्वेश्चन पूछ लिया था मैथ का, मुझे याद है कि a b से 10% अधिक है, a b से 10% अधिक है तो b a से कितना प्रतिशत कम था। तो कितना प्रतिशत, 9.1/11 कम था। ठीक है, एक क्वेश्चन एक और था कि कोई व्यापारी कोई वस्तु बेचते समय 20% मुनाफा कमाता है जबकि तौलते समय 20% कम देता है तो उसको कुल लाभ कितना था। तो ठीक है, तो ये लाभ आपको एक क्वेश्चन कर था। आपको एक और क्वेश्चन था, मुझे याद है कि एक व्यक्ति 50% काम को 5 दिन में कर लेता है तो 5 गुना काम को कितने दिन में करेगा। था आपको सिंपल एक फंडा था कि अगर कोई व्यक्ति 50% काम को अगर आप ही बताइए 5 दिन में करता है तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। तो 5 गुना काम जो होगा कितने दिन में करेगा, आपको 50 दिन में करेगा। उसके बाद इंग्लिश से साइनो और एंटो भी क्वेश्चन आए थे। उसके बाद एक रेलगाड़ी से क्वेश्चन था कि 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है, एक का लंबाई 65 मीटर था और दूसरे का लंबाई 85 मीटर था, जबकि उसका चाल दे दिया था, एक का 9 मीटर पर सेकंड था और दूसरे का 8 मीटर पर सेकंड था। तो बोला था कि तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितने समय लगेगा। तो आपका सिंपल था, दोनों को जोड़िएगा 65 और 85 तो आपको कितना आ जाएगा 140, और दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो चाल को अंतर 1, तो 140 सेकंड में ये पार कर जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा था कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुआ था तो करो और मरो का नारा किसने दिया था। तो आपको मालूम होगा 1942 में गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था और इन्हीं के द्वारा करो और मरो यानी डू एंड डाई का नारा दिया गया था। तो इतने ही क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर पाया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और तब तक के लिए मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।